एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का इंट्रोडक्शन यानी परिचय, प्रश्नावली 8.3 के बारे में। और प्रश्नावली 8.3 आपका है क्या? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ध्यान से देखना, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उन सबसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है सर्व संख्या, पहले आप वो समझ लो क्या होता है सर्व संख्या। आपको क्लास 9th में ये चीज बताया जा चुका है कि सर्व समीकरण एक समीकरण ही होता है। समीकरण तो जानते हो ना, क्या होता है समीकरण? जब दो पक्षों के बीच में समता का चिन्ह हो यानी बराबर का चिन्ह हो तो उसी को आप समीकरण बोलते हो। जैसे x + 2 = y, ये आपका क्या है? ये एक समीकरण है, लेकिन ये सर्व समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक x और y के मान के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते x का कोई मान रखो और y का कोई मान रखो, ये सत्य हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप x = 1 लोगे और y = 3 लोगे तो 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ गया, तभी तो बराबर आया। लेकिन आपने x = 1 लिया और y = 5 लिए, तो क्या 1 + 2 5 होगा? नहीं, बराबर हो। तो यानी ये जो समीकरण है x और y के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप ये सर्व मतलब सभी x और y के मान के लिए समीकरण यानी समान नहीं है, तो इसे हम सर्व समीकरण नहीं बोलेंगे, इसे हम केवल और केवल क्या बोलेंगे? एक सिंपल समीकरण बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा समीकरण जो चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो उसे हम सर्व समीकरण बोलते हैं। यानी आप ये पढ़े हो क्या? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, पढ़े हो क्या? ये आपने पढ़ा है ना? तो ये आपका सर्व समीकरण है। क्यों? समीकरण भी है। क्यों समीकरण है? क्योंकि दो पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो जब भी दो पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। और ये a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। आप a का वैल्यू 1 रखो, b का वैल्यू 2 रखो, a का वैल्यू 3 रखो, कुछ भी a और b का आप कुछ भी वैल्यू रखो, a और b के प्रत्येक मान के लिए ये आपका a² + b² + 2ab ही आएगा। यानी ये दोनों पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। तो ये a और b के सभी मान के लिए समान आएगा। ये a और b के सभी मान के लिए समान आएगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण का मतलब समझ में आ रहा है? तो सर्व समीकरण क्या है? एक समीकरण ही है। सर्व समीकरण एक समीकरण ही है, लेकिन एक ऐसा समीकरण है जो चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। यानी a और b का आप कुछ भी वैल्यू रखो, हर a और b के वैल्यू के लिए ये दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पर केवल सर्व समीकरण नहीं पढ़ना है, आपको यहां पर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ना है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का मतलब क्या है? आप ऐसा समीकरण देखोगे जिसमें त्रिकोणमिति वाले बात आ जाए। त्रिकोणमिति आपने जो पद पढ़े जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब आ जाए। बात समझ आ रहा है ना? ये चर a और b है, इस a और b की जगह क्या आ जाए? मतलब जो भी सर्व समीकरण आप बनाओगे उसकी जगह क्या आ जाए? साइन, कॉस, टेन, ये सब आ जाए। तो आप ऐसा समीकरण बनाओ जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक ये सब आए, और साइन किसी भी कोण के लिए, चाहे थीटा का आप कोई भी कोण रखो, थीटा के प्रत्येक कोण के लिए दोनों पक्ष बराबर आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। बात समझ में आ रहा है? तो आपको 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ना है। एक sin² थीटा + cos² थीटा = 1, एक 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, और एक 1 + cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा, ये बराबर होगा कितने के? cosec² थीटा। आप थीटा का कोई मान रखो, थीटा का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, अरे ये सब वैल्यूज में आप साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक इन सब का मान निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? तो आप थीटा का कोई भी मान रखो, थीटा के किसी भी मान के लिए अगर sin² थीटा + cos² थीटा करो तो सदैव कितना आएगा? 1 ही आएगा। थीटा का आप कोई मान रख लो, उसके लिए 1 + tan² थीटा सदैव कितना आएगा? sec² थीटा। चलो आपको हम समझाते हैं, एक दो कोण लेके आपको समझाते हैं। चलो जैसे आप थीटा का मान, चलो कोई भी बताओ, एक कोई बोले
थीटा का मान मैं क्या लूँ बताओ? 30 अंश। ठीक, चलो थीटा का मान कितना आपने बोला? 30 अंश। चलो रखो, यहाँ पर रखो। तो क्या ये साइन स्क्वायर 30 अंश हुआ? बोलो। प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, क्या ये देखो 1 के बराबर आ रहा है? साइन स्क्वायर 30 अंश का मतलब साइन 30 अंश का स्क्वायर, और साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मतलब क्या है? कास 30 अंश का स्क्वायर, और कास 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कास 30 अंश का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। हर बराबर है क्या? अंश जुड़ जाएगा। 1 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 4/4 आया? अरे 1 आया कि नहीं आया? बराबर आया ना? तो आप यहाँ पर 60 अंश रखोगे फिर भी 1 आएगा, 45 अंश रखोगे और हल करोगे फिर भी 1 आएगा, 0 अंश रखो, 90 अंश रखो, हल करो फिर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो थीटा का कोई भी वैल्यू लो, थीटा के प्रत्येक मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलो थीटा का वैल्यू आपने 30 अंश लिया है, तो 30 अंश के लिए आप इसे भी चेक कर लो, क्या देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। तो चलो थीटा बराबर कितना रखते हैं हम? 30 अंश। आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करो, लेफ्ट हैंड साइड को हल करो। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा निकालो, कितना आ जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह है कितना? 30 अंश। तो 1 + tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3 होता है ना, और उसका स्क्वायर है, यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, बटे 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे 3 1 + 1 1 + 3 1, तो ये कितना आया? 4/3। ये तो आपने लेफ्ट साइड निकाला, थोड़ा राइट हैंड साइड भी निकाल के देख लो। राइट हैंड साइड आपका क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना है? 30 अंश। सेक 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? अरे सेक 30 अंश का वैल्यू चाहिए तो आप कास 30 अंश सोच लो। कास 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, तो यानी 2/√3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आया? 4, और √3 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? बराबर आया कि नहीं? दोनों पक्ष बराबर आया। तो आप ऐसे इसको भी चेक कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना? तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए ये दोनों पक्ष बराबर ही होंगे, तो ये समीकरण भी है और थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, तो इसी को तो सरसम क्या कहते हैं। और ये कैसा सरसम क्या है? साइन कास टैन वाला, यानी त्रिकोणमिति वाला। तो इसलिए इस तीनों सरसमिका को हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये प्रूफ करने को भी बोल सकता है, आपके पेपर में आ भी सकता है कि आप प्रूफ करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है? चलो कैसे 2 तरीके से करोगे? सबसे पहले तीनों को प्रूफ करने का हम एक तरीका बता रहे हैं, एक ही तरीके से तीनों को प्रूफ कर रहे हैं, और फिर तीनों को दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे। तो पहले आप अपने मन से मान लो कि एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज क्या है? ABC। त्रिभुज क्या है? ABC, समकोण त्रिभुज ABC है। तो अगर ये ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो क्या? बोलो, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? चलो मान लो आपका ये कोण थीटा है, तो लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ये बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। हम ये पहला प्रूफ कर रहे हैं, पहले सरसमिका को हम प्रूफ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हो ना, तो आप ये लिख सकते हो क्या? हम फर्स्ट प्रूफ करें किस? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ये लिख सकते हो। आपको साइन चाहिए, साइन कैसे मिलेगा? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। AB लंब मिला है क्या? कर्ण AC है, तो लंब बटे कर्ण चाहिए, तो बटे में हमको AC चाहिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, AC के स्क्वायर का इधर ही भाग दे रहे हैं दोनों पक्षों में, इधर भी और AC के स्क्वायर का इधर भी। ऐसा कर सकते हो क्या? अरे आप एक ही नंबर का दोनों पक्ष में गुणा कर सकते हो, एक ही नंबर का दोनों पक्ष में भाग दे सकते हो, एक ही नंबर को दोनों पक्ष में जोड़ सकते हो, एक ही नंबर को दोनों पक्ष में घटा सकते हो। ये नियम तो आपको पता है ना? तो हमने क्या किया, इस पक्ष में और इस पक्ष में, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का क्या किया? भाग दिया। ऐसा कर सकते हो। अरे इधर भाग दियो तो इधर भी भाग दोगे, तो बताओ क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या? AB बटे AC का स्क्वायर, और इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्या? BC बटे AC का स्क्वायर, और ये तो कैंसिल होके एक आया। AB बटे AC क्या है? AB क्या है? लंब,
और AC क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, और लंब बटे कर्ण आपका साइन थीटा होता है। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर। BC क्या है आधार और AC क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है ना। तो यानी इतने की जगह आप लिख सकते हो क्या cos थीटा और स्क्वायर ये बराबर 1। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हो क्या क्या स्क्वायर थीटा, और ये बराबर किसके हो गया। समझ में आया है, सबको समझ में आया है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो आपका किसका प्रूफ हो गया पहले का। अब हम देखते हैं दूसरे का प्रूफ। दूसरे का प्रूफ कैसे देखोगे, आप पहले इसे कॉपी करना था आप इसे कॉपी कर सकते हो। चलो देखो, तो दूसरे का प्रूफ वही पाइथागोरस प्रमेय वही है। अरे पाइथागोरस प्रमेय आपका यही है ना, लेकिन आपको 1 चाहिए, 1 + 10, और 10 आपको कब मिलेगा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यही होता है ना tan थीटा। तो अब ध्यान से देखो, लंब क्या है AB और आधार क्या है BC, तो आपको AB बटे BC चाहिए। तो यहाँ पर AB ऊपर है, तो हम एक काम करते हैं BC का भाग दे देते हैं, BC स्क्वायर का इधर भाग देते हैं, BC स्क्वायर का इधर भाग देते हैं, और BC स्क्वायर का इधर भाग देते हैं। आप लिख सकते हो दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर आप ये एक लाइन लिख लेना, बात समझ में आ रहा है ना। आप ये एक लाइन लिख लेना कि दोनों पक्षों में, जैसे आपने जब पाइथागोरस का प्रमेय लिखा ना, पाइथागोरस को आप इतना लिख सकते हो, आप लिख देना क्या दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर BC स्क्वायर का भाग देने पर, भाग देने पर। तो 2 भाग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये तो था ही। आपको भाग देना किसका है BC स्क्वायर का इधर, BC स्क्वायर का इधर, और BC स्क्वायर का इधर। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या AB बटे BC का स्क्वायर, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या AC बटे BC का स्क्वायर। सहमत हो सब लोग इस बात से पक्का। चलो AB बटे BC है क्या, AB क्या है लंब और BC क्या है आधार, लंब बटे आधार होता क्या है tan थीटा। तो यानी इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो tan थीटा का स्क्वायर, और ये आपका क्या है +1। AC बटे BC क्या है, AC क्या है देख के बताओ फिगर से कर्ण, AC क्या है कर्ण, और BC क्या है आधार, कर्ण बटे आधार sec थीटा। अरे आधार बटे कर्ण कास होता है, आधार बटे कर्ण कास होता है ना, तो कर्ण बटे आधार कास का उल्टा क्या होता है सेक। तो यानी इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा का स्क्वायर। तो क्या हम इस 1 को आगे लिख दें, चाहे 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो बात एक ही है। तो आप इस 1 को आगे लिख सकते हो, और tan थीटा का स्क्वायर है तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा हुआ, और ये सेक थीटा का स्क्वायर तो क्या ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ, यही दूसरा। अरे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना। समझ में आ रहा है सबको, दूसरा समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरा आपको यही से प्रूफ होगा, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। अरे इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे यही मिलेगा ना, लेकिन आपको क्या चाहिए काट स्क्वायर। काट कैसे मिलेगा ध्यान से देखो, अभी हम सबसे पहले AC का भाग दिए थे, अब की हमने BC का भाग दिया, तो अब की एक ही बचा है AC ना। तो आप किसका भाग दोगे दोनों पक्षों में किसका भाग दो AC स्क्वायर का भाग देने पर। तो चलो भाग दो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये बराबर था, सॉरी AC का नहीं AB का, AC का तो आपने सबसे पहले भाग दिया ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर ये आपका क्या है AC का स्क्वायर। आपको भाग कितने का देना है AB स्क्वायर का, यहाँ भी कितने का भाग देना है AB स्क्वायर, यहाँ भी कितने का भाग देना है AB स्क्वायर का। बात समझ आ रहा है ना सबको, कैंसिल हुआ कितना बचा 1, तो 1 प्लस। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या BC बटे AB का स्क्वायर, अरे इसका भी स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर। चलो बराबर इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्या AC बटे AB का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ लिख सकते हो ठीक है। तो अब बताओ ये कितना हुआ 1 प्लस BC बटे AB होगा क्या, अरे BC मतलब आधार ना, और AB मतलब लंब, आधार बटे लंब काट, tan होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब काट हो जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा कॉट थीटा और है क्या स्क्वायर बराबर AC बटे AB। AC आपका क्या है कर्ण और AB आपका क्या है लंब, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा कॉसेक। बात समझ आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका
कॉसेक थीटा का स्क्वायर। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही सीधे करना था, मिला? ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपने तीनों को प्रूफ कर लिया। और अगर आपको ऐसे नहीं प्रूफ करना है, हमें उम्मीद है कि आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा, और जिसको ये तरीका नहीं समझ में आया उसके लिए दूसरा व्यवस्था क्या, ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना होता है, कैसे सिद्ध, कभी कभी आप बहुत सारे बात को ऐसे सिद्ध करते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो और राइट हैंड साइड को भी लेके चलते हो, दोनों को क्या दिखाते हो, बराबर। अरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को बराबर दिखा दे तो आपका काम बन जाता है ना, वही काम कर लो। मान लो आप सबसे पहले लिख रहे, माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसका कोण भी समकोण है, देखो समकोण यही है, और अगर ये एंगल है तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। हमें पहला सिद्ध करना है क्या, तो कैसे सिद्ध करोगे, चलो हम फर्स्ट सिद्ध करते हैं। फर्स्ट क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलो पहले आप एलएचएस को लो, लेफ्ट हैंड साइड को हल करो। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान यहां से देख के बताओ तो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी, स्क्वायर हुआ, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, बी सी, और कर्ण कितना है, इसका स्क्वायर। आप बराबर 1 लिख दे, अरे नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है, बात समझ आ रहा है ना, केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, लेके चल, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, तो उसको क्या, उतना लाना है आपको। चलो तो ये किसके बराबर हुआ, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या इसे, प्लस बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या, कुछ दिखा, हर बराबर। अरे हर बराबर है, जब हर बराबर है अंश सीधा जोड़ देते हो, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसे सीधा जोड़ोगे और ये नीचे आपका क्या आ जाएगा, इसको इसके जगह पे कुछ लिख सकते हो क्या, अरे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी ए बी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो आप इतने की जगह क्या लिख सकते हो, कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर, और नीचे इंतजार कर रहा है ए सी। ये तो आपका आरएचएस आया, आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो। तो अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आपका क्या है, दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हल करो, क्या हुआ, एलएचएस, एलएचएस आपका क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 तो 1 ही रहेगा, अरे 1 1 ही रहेगा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब कितना है, ए बी बटे आधार कितना है, इसका स्क्वायर है। तो बताओ इसको क्या आप ऐसा अलग अलग कर सकते हो क्या, ए बी का स्क्वायर बटे, कर सकते हो ऐसा ना, बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और बटे इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा, फिर वही चीज बताओ, पुराना चीज क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर। तो इसने की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर, और ये बटे क्या है आपका, बी सी का स्क्वायर। और क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, ए सी बटे बी सी, और ए सी क्या है, कर्ण, और बी सी क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। राइट साइड आपका ये ना, ये आपका क्या हो गया, आरएचएस। तो सेम आप ऐसे तीसरे को सिद्ध कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। अरे आप कार्ड लेके चलना, आपको कॉसेक मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो फिर अब आप ये कर लेना, ठीक है, आप इसे कर लेना। आज हम बस यहीं तक करते हैं, उदाहरण को हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।